अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम है हमारे फिफ्थ वीडियो में। बेसिकली हमारा फिफ्थ सेशन है। इससे पहले के जो हमारे फोर्थ सेशन गए हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हुआ चलूँ कि सबसे पहले सेशन में हमने जो है इंट्रोडक्शन किया ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से, बी फॉरवर्ड के हवाले से, ठीक है, स्टॉक के हवाले से, ऑप्शन के हवाले से, ठीक है। जो सेकंड सेशन हमारा था, ठीक है, वो हमारा था हाउ टू बाय के प्रोसेस के हवाले से, ठीक है, थ्रू वेबसाइट। थर्ड सेशन जो हमारा था वो हाउ टू बाय के हवाले से था, थ्रू एन एजेंट। फोर्थ सेशन हमारा प्राइसिंग टर्म्स का गया, ठीक है। और ये फिफ्थ सेशन है, इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कार शेप्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि हम जब गाड़ियों में काम कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ आपको पहले ही बताई थी कि प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज जैसे कि हम कार शिप्स के हवाले से बात करेंगे, यानी गाड़ियों के मुताबिक हम जो ये चीज़ें समझेंगे, तो ये एक तरह से आपकी प्रोडक्ट नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब आप जैसे गाड़ियों में काम करेंगे तो इस वजह से आपको इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि किस गाड़ी का शेप कौन सा है और ये कौन सी कैटेगरी में आती है। तो इस चीज़ को हम आज लेके चलते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। अब ये यहाँ पे आपको सारे जो है कार शेप्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप वेबसाइट का नाम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और जो है बाद में उसको खुद भी स्टडी करें, ठीक है, लाजमी गो थ्रू करें। देखिए, एक चीज़ जो वर्बली एक चीज़ आप सुनते हो समझते हो वो एक डिफरेंट होती है, और जो खुद से जब आप प्रैक्टिकल करते हो उसको खुद, जब उसके ऊपर रिसर्च आपकी होती है तो वो चीज़ें आपको बेहतर याद होती हैं। तो इसके ऊपर खुद भी वर्किंग जो है लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ, ठीक है। गाड़ियों के जो है ना कुछ शेप्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे रोज़मर्रा की रूटीन में आप जब आना जाना करते हैं तो आपको तरह तरह की गाड़ियाँ दिखती हैं, ठीक है। अब नॉर्मली तो हम गाड़ियों के नाम से जानते हैं कि भाई ये टोयोटा विट्स है, तो ये कोरोला है, और ये जो है ना हाईजेट जा रही है, इस तरीके से हमें जो है। लेकिन वो जो गाड़ियाँ जा रही है उनकी शेप कौन कौन से है, वो किस किस कैटेगरी में आती है, ठीक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मतलब क्यों इस शेप को ये नाम दिया गया है, ठीक है। और मज़ीद ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जो इस शेप में आएंगी, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाता हुआ चलूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेडान पे, सही। अब सेडान बेसिकली शेप जो है ना, वो उस शेप को कहते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है ना हर एक शेप की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, सही। तो इसकी डेफिनेशन भी जो है आप बाद में इस वेबसाइट पे जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं आपको अभी हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। सेडान हैज़ 4 doors and a traditional trunk. Like vehicles in many categories, they are available in a range of small sizes of from small subcompact vehicles like Nissan Versa and Kia Rio. अच्छा, यहाँ पे जो एग्जांपल्स उन्होंने बताई गई है वो जो उन गाड़ियों से हम इतने मुतफिक नहीं हैं। हाँ, इसके बाद जो दी गई है होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला, ठीक है, इन गाड़ियों के नाम हमने सुने और हमने ये गाड़ियाँ देखी भी हैं। तो ये कोरोला और सिविक जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, ये सारी सेडान शेप में जाती हैं, ठीक है। अब सेडान शेप की पहचान क्या है, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट जो इसका सेंटेंस है उसी में जो है ना इसकी पूरी डेफिनेशन आ रही है। सेडान हैज़ 4 doors एंड अ ट्रेडिशनल ट्रंक, ठीक है। यानी 4 दरवाजे होते हैं, 5 सीट्स होती हैं, एक ड्राइवर सीट, ठीक है, एक फ्रंट पैसेंजर सीट, और पीछे जो है 3 पैसेंजर सीट्स होती हैं। 4 डोर्स होते हैं, और पीछे एक ट्रेडिशनल ट्रंक होता है। ट्रेडिशनल ट्रंक यानी जो है ना हम कहते हैं डिग्गी को, ठीक है, जो गाड़ी की डिग्गी होती है, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ट्रंक है। अब वो ट्रंक जो है ना वो गाड़ी से बिल्कुल ही एक सेपरेट आ रहा है, वो गाड़ी के साथ जो है अटैच हुआ हुआ है, लेकिन उस ट्रंक से जो है आपका एक्सेस गाड़ी के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से वो 4 डोर्स कहलाते हैं, और पीछे का जो है वो ट्रेडिशनल ट्रंक कहलाता है, बिल्कुल ही डिफरेंट है वो, ठीक है। उस ट्रंक से आपको गाड़ी के अंदर का एक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। वो ट्रंक का डोर जो है वो आपको ट्रंक के अंदर ले जाता है, लेकिन उस ट्रंक से आप गाड़ी के अंदर जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल ही जो है इन शॉर्ट मैंने आपको समझा दिया कि सेडान शेप किसको कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हुई है, होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ तो ये हमारी जो है ना नया शेप का यारिस जो आया था, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, वो सेडान है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम चले जाएँ, ठीक है, निसान टियाना आती है, ठीक है, निसान सिल्फी आती है, टोयोटा एलियन आती है। ये सारी एग्जांपल जो हैं ये सेडान गाड़ियों की हैं। इनके 4 डोर्स होते हैं, 5 सीट्स होती हैं, और जो है पीछे
एक ट्रंक होता है, ठीक है, ट्रंक माने डिग्गी, सही। अब सेकंड हम आते हैं कूप पे, ठीक है। इस शेप को बोला जाता है कूप, ठीक है। कूप बेसिकली आप यूँ समझ लो कि ये एक तरह का जो है ना सिस्टर या ब्रदर है सेडान की, ठीक है। सेम शेप होता है, सेम स्पेसिफिकेशन होता है, डिफरेंस खाली यहाँ होता है कि उसमें 5 सीट्स होती हैं और ये जो है ना ये 2 सीटर होती है और इसके 2 डोर्स होते हैं। वहाँ 4 डोर्स होते हैं, इसमें 2 डोर्स होते हैं, ठीक है। ट्रंक उसमें भी होता है और ट्रंक इसमें भी होता है, बस ये कि 4 डोर्स वहाँ होते हैं और यहाँ 2 डोर्स होते हैं, सही, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अ कूप हैज हिस्टोरिकली बीन कंसिडर्ड अ 2 डोर कार विद अ ट्रंक एंड अ सॉलिड रूफ, ठीक है। वो सेम है, ठीक है। उसमें 4 डोर्स एंड ट्रंक है, इसमें 2 डोर्स एंड ट्रंक कार है, सही, सेम है। कूप में हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं, मैं चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाता ताकि आप जो है ना उसकी डेफिनेशन में ना उलझ जाओ। जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल आपको जो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स कार में, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स कार भी एक तरह से बेसिकली आप कह लो कि ये भी जो है ना कूप के शेप में आ जाती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि कूप जो है ना सिंपल जो है सिंपल कार्स में भी आ रही है, लग्जरी कार भी कह लो, सिंपल कार्स भी कह लो, आ रही होती है। स्पोर्ट्स कार बेसिकली एक जो है कैटेगरी अलग है, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स स्पोर्ट ही होते हैं सारे, ठीक है। सारे स्पोर्ट्स के फीचर्स होते हैं और वो स्पेशल पर्पज़ के लिए गाड़ियाँ यूज़ की जाती हैं वो, ठीक है। तो इस वजह से उसकी कैटेगरी ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। और ये भी जो है अमूमन आपको जो है ना 2 डोर में ही दिखती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे ट्रंक हो, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही। तो सेडान, कूप और स्पोर्ट्स कार, हमारा ये 3 शेप्स हमने जो है गो थ्रू कर लिए। इसके बाद हमारा आ रहा है स्टेशन वैगन, ठीक है। स्टेशन वैगन देखो यहाँ अब एक एक जो है ना कैटेगरी के साथ उसकी हेडिंग और उसकी एक पिक्चर भी जो है लगाई गई है, ठीक है। अब ये है स्टेशन वैगन का शेप, ठीक है। स्टेशन वैगन, वैगन्स आर सिमिलर टू सेडान्स बट हैव एन एक्सटेंडेड रूफ लाइन एंड अ हैच डोर एट द रेयर इंस्टेड ऑफ अ ट्रंक, ठीक है। यानी ये यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन ये दी है कि स्टेशन वैगन जो है वो सेडान से मिलती जुलती होती हैं, ठीक। सेडान माने वही 4 डोर्स एंड अ ट्रंक, ठीक है, उससे मिलती जुलती होती है, लेकिन उसके पीछे जो है एक एक्सटेंडेड जो है ना स्पेस दिया जाता है जो बेसिकली कार्गो एरिया कहलाता है, ठीक है। कार्गो एरिया मतलब जिसमें आप अपने सामान वगैरह जो है रख सकें, ठीक है। और ये बेसिकली पैसेंजर व्हीकल होती है, ठीक है। तो जो लोग अपने सामान वगैरह और बाकी चीज़ें जो है मतलब इतना स्पेस होता है उसके कार्गो एरिया में कि वो सारी चीज़ें आसानी से जो है आ जाती हैं, ठीक है। और उसके पीछे जो है ना ट्रंक नहीं होता, ठीक है, वो कार्गो एरिया कहलाता है। और जो उस कार्गो एरिया का डोर होता है वो हैच डोर कहलाता है, ठीक है, हैच डोर कहलाता है। और हैच डोर ऐसा डोर होता है कि जो आपको गाड़ी के अंदर का भी एक्सेस देता है, यानी उसके उसके कार्गो एरिया से आप गाड़ी के अंदर भी जो है ना एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो वही ये भी 4 डोर्स होती हैं, ठीक है। 4 डोर्स होती हैं और जो है ना 5 सीट्स होती हैं, बस ये कि पीछे ट्रंक नहीं होता, ट्रंक की जगह कार्गो एरिया होता है, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना ये साइड इसकी पूरी कार्गो एरिया में आती है और इसके पीछे का जो ये डोर है, ठीक है, हैच डोर कहलाता है। और ये हैच डोर आपको गाड़ी के अंदर का भी एक्सेस दे देता है, ठीक है। जबकि ट्रंक एक बिल्कुल ही सेपरेट जो है ना पोर्शन होता है, उसके अंदर स्पेस भी जो है ना एक लिमिटेड स्पेस होता है और वो आपको गाड़ी के अंदर का एक्सेस नहीं देता, ठीक। जबकि जो है कार्गो एरिया के थ्रू आप गाड़ी के अंदर भी इंटर हो सकते हो, ठीक है। तो ये शेप कहलाता है स्टेशन वैगन और ये बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स होता है जो कि पैसेंजर्स की जगह से जो है कैरी करके दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। अमूमन इस तौर पे यूज़ होता है, बाकी आपके ऊपर है, आप किसी भी जो है ना इसको आप किसी भी पर्पज़ में ले आ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हैचबैक, ठीक है। अब हैचबैक जो है वो बेसिकली बिल्कुल ही स्मॉल कार्स कहलाती हैं, ठीक है, स्मॉल कार्स कहलाती हैं। अब हैचबैक की तो मिसालें हमारे पास भरी पड़ी हैं, ठीक है, मीरा, पासो, विड्स, ठीक है, और डायट्सू कोरे, मतलब यहाँ पे तो जो हमें तो बहुत एग्जांपल मिल जाती है और अमूमन तौर पे हम जो गाड़ियाँ देख रहे होते हैं अपने यहाँ पे वो सेडान्स और हैचबैक ही होती हैं, ठीक है। एसयूवीज़ भी हैं लेकिन ज़्यादा जो है रुझान इनका है, ठीक है। अब ट्रेडिशनली द टर्म हैचबैक हैज़ meant a compact or subcompact sedan with a square door roof and a rear flip-up hatch door that provide access to the vehicle's cargo area instead of a conventional truck,
ठीक है। अब ये वही बात कर रहा है जैसे मैं आपको बताना चल रहा हूँ कि ये भी जो है ना, अब जैसे एक और चीज़ में जैसे, हाँ, इससे पहले हमने स्टेशन वैगन पढ़ा, ठीक है। हैच डोर जो है ना बेसिकली, वो हैच डोर भी जो है गाड़ियों के डोर्स में ही काउंट होता है। अब सिडान को जैसे हम 4 डोर्स और जो है ना ट्रंक कह रहे हैं, ठीक है, जबकि स्टेशन वैगन को हम 5 डोर्स ही कहेंगे, ठीक है। उसके डोर्स जो है वो काउंट 5 ही होंगे, क्योंकि उस डोर से भी आपको गाड़ी के अंदर से एक्सेस मिल रहा है, तो वो एक जो है गाड़ी के डोर्स में ही जो है उसकी एडिशन हो जाती है। इसी तरह हैचबैक जो शेप है उसका भी यही है कि इसको हम 5 डोर्स ही काउंट करते हैं, ठीक है। 4 डोर्स जो सिंपली जो है ना गाड़ी के होते हैं, और पीछे का एक जो हैच डोर होता है, ठीक है, वो भी गाड़ी के अंदर का एंट्रेंस आपको दे सकते हैं, इस वजह से वो भी डोर में काउंट होता है। तो ये बेसिकली जो है 5 सीट्स होती हैं और 5 डोर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये पीछे का एक हैच डोर। अब इसमें जो है कार्गो एरिया नहीं है, ना ही इसमें ट्रंक है, ठीक है। सेडान की तरह ना तो इसमें डिग्गी दी गई है आपको, और ना ही स्टेशन वैगन की तरह आपको एक जो है कार्गो एरिया दिया गया जिसमें आप सामान रख सको, ठीक है। बिल्कुल ही जो है ना, बिल्कुल ही स्मॉल कैपेसिटी होती है जिसमें आप हल्का फुल्का सामान रख सको, ठीक है। बस ये कि जो इसके पीछे का जो हैच डोर है वो आपको गाड़ी के अंदर का एक्सेस दे देता है, ठीक है। और बिल्कुल ही जो है ना ये आपको गोल टाइप जो है ना राउंडेड शेप में, जैसे यहाँ बताया भी गया है कि राउंडेड शेप में और गोल टाइप आपको बिल्कुल इसका शेप दिखता है और छोटी गाड़ियाँ ये होती है, तो ये कहलाती हैं हैचबैक, ठीक है। तो सेडान हो गया, इसके बाद कूप हो गया, फिर स्पोर्ट्स कार हो गया, फिर स्टेशन वैगन हो गई, और अब ये हो गया हैचबैक, ठीक है। ये सारे शेप्स हमने जो है पढ़ लिए हैं। लाजमी मैं दोबारा अपनी बात को दोहराता हुआ चलूँ, ठीक है। लाजमी आपने जाके इसको गो थ्रू खुद से भी करना है, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी आप जो है इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको जो है आइडिया होता रहेगा, ठीक है। अब है कन्वर्टिबल, ठीक है। कन्वर्टिबल गाड़ी भी बेसिकली जो है ना स्पोर्ट्स कार में आप जो है ना इसको ले आ सकते हो, ठीक है। ये भी 2 डोर्स होती हैं, ठीक है। इसका भी जो है ना ज़रूरी नहीं है ट्रंक हो, और ट्रंक हो भी सकता है, बस ये कि इसकी पहचान ये है कन्वर्टिबल की कि इसकी रूफ़ जो होती है, ठीक है, वो कन्वर्टिबल होती है। यानी जो है ना फ़ीचर होता है इसमें कि आप ज़रूरत हो उसकी रूफ़ ले आओ, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसकी रूफ़ जो है दोबारा हटा दो, ठीक है। तो ये आती है कन्वर्टिबल में। इसके बाद ये भी है। अच्छा, मेन जो शेप्स है ना, वो जैसे मैं अभी आपको सारे बताता चला, मेन शेप हमारा सबसे पहले सेडान है, ठीक है। सेकंड जो इसके बाद हमारा आता है वो है स्टेशन वैगन। थर्ड जो है हमारा वो आता है हैचबैक। और फोर्थ इम्पोर्टेंट जो है हमारा वो ये है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, एसयूवी, ठीक है। ये शेप्स वो है जो अमूमन जिन पे आपका काम होता रहेगा, तो ये शेप समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर अक्सर जो है ना आके जो है ना ये टर्म यूज़ करता है कि मुझे सेडान गाड़ी दिखाओ, मुझे हैचबैक गाड़ी दिखाओ, मुझे एसयूवी चाहिए, या मैं स्टेशन वैगन ढूंढ रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये शेप्स क्लियर नहीं होंगे और कस्टमर आपको आके गाड़ी का, क्योंकि अक्सर कस्टमर जो है ना वो जो है बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें जो है कौन सी गाड़ी चाहिए, किस ब्रांड में चाहिए। बस उनको पता होता है कि हाँ भाई मैं हैचबैक ढूंढ रहा हूँ या मैं सेडान, तो वो आपको आके यही कहता है कि मुझे जो सेडान में ऑप्शन दिखाओ, हैचबैक में ऑप्शन दिखाओ, या एसयूवीज में जो है ऑप्शन दिखाओ। तो जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो शेप्स, मतलब आपने ठीक से स्टडी किए हुए नहीं होंगे, तो आप उसको ऑप्शन दिखा ही नहीं पाओगे, आपको खुद को नहीं समझ आएगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है एसयूवी में आ रही है, कौन कौन सी हैचबैक में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक नज़र हम अगर देख लें, अब ये एसयूवी है, ठीक है, और ये ऊपर जो है हैचबैक है, ठीक है। अब इनके लुक जो है ना, इनका लुक, इनका स्ट्रक्चर सेम ही है, बस ये है कि स्पेस आप देखेंगे कि एसयूवी जो है वो दिखने में बड़ी दिख रही है और हैचबैक जो है दिखने में छोटी दिख रही है, ठीक है। तो मतलब इस बात को क्लियर करते हुए जाते हैं, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लें हल्की सी। एसयूवीज often also referred to as crossovers tend to be taller and boxier than sedans, offer an elevated seating position, and have more ground clearance than a car. They include a station wagon-like cargo area that is accessed through a flip-up rear hatch door, and many offer all-wheel drive. The larger ones have 3 rows of seats. Sizes start at some subcompact, बस्ती के आगे जो है वो एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि एसयूवीज जो हैं वो आप सेडान के लो या हैचबैक के लो, ठीक है, उनसे ज़्यादा टॉलर होती हैं
और ज़्यादा जो है ना उनका बॉक्स जो है ज़्यादा बड़ा होता है, यानी साइज़ जो है वो ज़्यादा लग्जरियस होता है और हाइट भी उनकी ऊँची होती है। और ये जो है ना ये टर्म जो है ग्राउंड क्लियरेंस बेसिकली होती है ज़मीन से जो गाड़ी तक का गैप है उसको ग्राउंड क्लियरेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो हाइट है वो ज़मीन से जो है ना उठी हुई है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा जो है ना वो वो ज़्यादा वाइड होती हैं और ज़्यादा टॉलर होती हैं। तो ये फ़र्क है, मतलब कभी भी अगर आपको ऐसा वैसे होगा नहीं, मतलब बहुत ही फ़र्क है हैचबैक और एसयूवी में जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ वो छोटी सी गाड़ी और कहाँ ये लग्जरी कार एसयूवी। ठीक है, तो बहुत फ़र्क होता है। सही, लेकिन फिर भी बस आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये चीज़ें भी आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो ये फ़र्क होता है एसयूवी जो है। और इसमें देखें एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है कि दे इंक्लूड स्टेशन वैगन लाइक कार्गो एरिया, यानी स्टेशन वैगन की तरह जो है एसयूवीज़ में जो है कार्गो एरिया भी दिया गया होता है। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इतना सा स्पेस है जो कि जो है कार्गो एरिया में आता है। इसका भी बैक डोर जो है वो हैच होता है। ठीक है, यानी स्टेशन वैगन और हैचबैक की तरह जो है इसका भी हैच डोर होता है, 5 डोर्स कहलाई जाती है ये भी। ठीक है, और सीट्स जो हैं इसमें जो है 5 भी हो सकती है और कुछ गाड़ियों में 7 सीटर भी ये आ रही होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है एसयूवी, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। सही, और बाकी सारी जो है इसकी जो पहचान का तरीका मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा वाइडर होती हैं, ज़्यादा बॉक्सियर होती हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ज़मीन से ऊंची होती हैं ये। ठीक है, दिखने में आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एक अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा स्पेस है। सही, तो ये आती है एसयूवी में स्पोर्टी। बेसिकली इसमें जो है ना स्पोर्टी फंक्शंस होते हैं, अक्सर जो है ना ये ऑल व्हील ड्राइव भी आ रही होती है, जो आपको जो है ना आपको अलाउ करती है कि आप इस गाड़ी को ऑफ रोड भी लेके जाओ, यानी कच्चे एरियाज़ में जहाँ रेत वगैरह हो वहाँ भी लेगा, पहाड़ी जैसे इलाकों में, तो वहाँ भी आप इसको जो है आराम से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स होते हैं एसयूवीज़ के। ठीक है, तो एसयूवी भी हमारा हो गया जो कि इम्पोर्टेंट था एक। इसके बाद आता है मिनी वैन। मिनी वैन भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सही, अच्छा, अब इसको जो है ना मिनी वैन आप कह लो, सही है, या इसको सिंपल वैन कह लो। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अक्सर कस्टमर जो है सिर्फ इसको वैन कह रहे होते हैं और अक्सर जो है हम इसको मिनी वैन भी कह रहे होते हैं। ठीक है, मिनी वैन आप देख सकते हैं कि जो है ना इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, ये भी पैसेंजर व्हीकल होती है। ठीक है, जो कि टैक्सी पर्पज़ वगैरह के लिए बाहर मुल्कों में, हमारे यहाँ तो नहीं, बाहर मुल्कों में टैक्सी पर्पज़ वगैरह के लिए यूज़ होती है। Minivans are the workhorses of the family car world, the best at carrying people and cargo in an efficient package. They are called minivans, but they are far from mini. That is because they are tall boxes on wheels with sliding side doors for easy access and a rear hatch that opens to a large cargo area. Most minivans have adjustable seats in their second and third rows that often can be removed or even folded into the floor to create a huge open cargo bay. ठीक है, तो मतलब इस गाड़ी इन मिनी वैन्स की पहचान ही जो है फैमिली कार के नाम से की जाती है। ठीक है, जो कि मोस्टली यूज़ होती है लोगों को और उनके सामान को, उनके लगेजेस को जो है कैरी करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जैसे इन्होंने खुद भी कहा है कि ये मिनी वैन्स कहलाई जाती है, जबकि ये मिनी से इसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये काफ़ी जो है इसमें स्पेस होता है, काफ़ी बड़ी होती हैं ये। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना मिनी से है नहीं, बस उसको एक स्पेसिफाई कर दिया है मिनी वैन्स के तौर पे। सही, और जो है स्लाइडिंग डोर्स इसके होते हैं, कि जिस तरह जो है ना हाईएस्ट वगैरह में जो हमारे यहाँ पर चलती है जो स्लाइडिंग डोर्स होता है, इसी तरह इसके भी जो है स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। सही, और इसका भी हैच डोर होता है बैक पे। ठीक है, जो कि आपको एक्सेस देता है कार्गो एरिया। ठीक है, इसकी सीट्स जो है वो एडजस्टेबल होती है, यानी आप उसको फोल्ड कर सकते हो ताकि आपको एक लार्ज कार्गो एरिया मिल जाए अगर आप कोई बड़ा सामान लेके जा रहे हो तो। ठीक है, तो ये पहचान होती है मिनी वैन्स की। ठीक है, अब मिनी वैन जैसे कि हमारे यहाँ पे चलती है, ये हाई जेट हो गई ना, और अपना एवरी हो गई, और सुजुकी की एपी भी हो गई, और अभी जो आजकल बहुत चल रही है चंगन की कारवान। ठीक है, ये सारी मिनी वैन्स में आती है, इनके स्लाइडिंग डोर्स होते हैं। ठीक है, ये पैसेंजर को ले आने और ले जाने का काम करते हैं। इसके अंदर कार्गो स्पेस होता है, सीट्स वगैरह फोल्ड वगैरह भी हो जाती हैं, जिससे आपका कार्गो स्पेस जो है मज़ीद जो है बढ़ जाए। ठीक है, लेंथ में ये बड़ी होंगी। ठीक है, जहाँ भी आपको दिखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई ये मिनी वैन्स है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पिकअप ट्रक।
ठीक है। पिकअप ट्रक इसको इस वजह से कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी जो है एक आपको डाला दिया जाता है। अब बेसिकली नॉर्मल ट्रक अगर आप देखो, ठीक है, है ना, जैसे ये हमारे जो है ना बड़े बड़े डंप ट्रक जा रहे होते हैं, फ्लैट बॉडी ट्रक जा रहे होते हैं जिसमें रेत और सीमेंट वगैरह लेके जा रहे होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी एक छोटा सा स्पेस दे दिया गया है, बिल्कुल नहीं, मतलब समझ लो कि उस ट्रक का आधा या उससे भी कम जो स्पेस दे दिया गया है कि जिसमें आप अपना सामान जो है सामान वगैरह ले जा सको। तो इस वजह से इसको भी पिकअप ट्रक का नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब ये 4 डोर्स हैं, ये 2 डोर्स में भी आती हैं, ठीक है। ये 2 डोर्स, अब ये बेसिकली जो है 5 सीट्स हो रही हैं, ठीक है, एक ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट और पीछे 3 पैसेंजर सीट और 4 डोर्स, ठीक है। ये 2 डोर और 2 सीट्स में भी आती है और ये 2 डोर और 4 सीट्स में भी आती है, ठीक है। उसको उसको जो है किंग कैब कहा जाता है, ठीक है। ये डबल कैब है, ठीक है। और जो 2 डोर्स और 2 सीट्स होंगी उसको सिंगल कैब बोलेंगे, और जो 2 डोर्स और 4 सीट्स होंगी, ठीक है, उसको किंग कैब बोलेंगे या स्मार्ट कैब बोलेंगे, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है, इसमें टाइप्स आती हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में गो थ्रू कर लेते हैं आप। अ पिकअप ट्रक हैज़ अ पैसेंजर कैब एंड एन ओपन कार्गो बेड इन द रेयर। Virtually all pickup offer some form of all-wheel drive और part-time four-wheel drive, ठीक है। अब ये बेसिकली बताया गया पैसेंजर कैब है, ठीक है, जिसके साथ जो है ओपन कार्गो भी दिया गया है पीछे, ठीक है। और ये जो है ये भी ऑफ रोड व्हीकल्स होती हैं, ये आपको ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी देती है, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बता दिया बाकी चीज़ें, ठीक है। इसका शेप आपको ऐसा ही दिखेगा, इस शेप में कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। बस ये कि इसमें जो है टाइप्स आती हैं कि ये डबल कैब है क्योंकि इसमें 4 डोर्स हैं और 5 सीट्स हैं, ठीक है। जब इसमें 2 डोर्स होंगे और 2 सीट्स होंगी तो ये सिंगल कैब कहलाएगी, और जब इसमें 2 डोर्स और 4 सीट्स होंगी तो ये स्मार्ट कैब या किंग कैब कहलाएगी, ठीक है। इस चीज़ को गो थ्रू कर लेना या नोट कर लेना। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करते हैं अपने साथ एक नोट पैड और एक पेन या पेंसिल अपने साथ लाजमी रख दें कि जो चीज़ें जो हैं आपको नोट डाउन करनी है वो आप नोट डाउन कर लें, तो आपको आगे समझने के लिए जो है बेहतर हो जाएगा और भी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी जो है ना यूजुअली तौर पे कस्टमर आपसे मांगते हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर यहाँ तक हो गया ये सारा सही, ये शेप्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब अगर आपके जहन में आ रहा हो कि एक चीज़ मिस हो रही है कि जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो है वो चलती है लैंड क्रूज़र्स और फॉर्च्यूनर्स, वो किस में आती हैं, ठीक है। अच्छा, वो बेसिकली आती हैं जिस तरह से हमने जो है ना ये एसयूवी पढ़ा, ठीक है, इसी तरह एक आता है एमयूवी, ठीक है, ये स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है और वो आती है जो है ना मल्टी यूटिलिटी व्हीकल में, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना ये लैंड क्रूज़र्स, प्राडो और फॉर्च्यूनर और लेक्सस की जो आ रही होती हैं बिल्कुल उसी सिमिलर शेप में, इन सबको जो है ना एसयूवी में ही इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, आजकल इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। जबकि ये एक अलग कैटेगरी हुआ करती थी एमयूवी के नाम से, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है, उसमें ये लैंड क्रूज़र, फॉर्च्यूनर और लेक्सस की जो सिमिलर शेप में आती हैं वो उसमें जाती है। इसको आपके निसान की पेट्रोल जो है, ठीक है, वो भी उसी शेप की होती है, तो वो सारी एमयूवी में जो है इंक्लूड होती थी, अब इसको एसयूवी में ही काउंट करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसकी एक अलग कैटेगरी बना लो, अगर आप चाहो तो उसको एसयूवी में भी ऐड कर लो, ठीक है, वरना ये लैंड क्रूज़र प्राडो, टोयोटा फॉर्च्यूनर, निसान पेट्रोल और लेक्सस में आई थिंक 570 और ऐसे कुछ उसके मॉडल हैं, ठीक है, जो कि उसी शेप के होते हैं, लैंड क्रूज़र और प्राडो टाइप के शेप के होते हैं। तो ये सारे जो है एमयूवी में आप इसको पुट कर लो, नहीं तो अगर आप चाहो तो इसको एसयूवी में ही काउंट कर लो, ठीक है। शेप थोड़ा डिफरेंट लगता है इसलिए मैं जो है इसको एक सेपरेट ही रखता हूँ, इसको एमयूवी में ही काउंट करता हूँ ताकि मुझे चीज़ें क्लियर रहें और मैं किसी को आगे बता भी सकूँ, सही। इसके बाद जो है अब ये देखो ये शेप जो है ना मोस्ट कॉमनली जो शेप्स थे वो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अब जैसे मैंने आपको इसमें एक एमयूवी मैंने आपको बता दिया, एक दूसरा इसमें आता है जो है ना, अब जैसे मिनी वैन हमने पढ़ा, ठीक है, मिनी वैन जैसे हमने पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये मिनी वैन्स में आ रहा है, सही है। इसी के साथ अब अगर हम जो है सिंपल वैन्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपकी आ जाती है हाईएस्ट वैन, ठीक है, हाईएस्ट आ जाती है, निसान कैरावान आ जाती है, इसुजू पोमा आ जाती है, ठीक है। सिंपल वैन्स लिख के आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ पे शो कर देगा,
ठीक है। हाईएस्ट वैन अलग होती है, हाईएस्ट बस अलग होती है। जो हाईएस्ट सीट्स वाली होती है लाइक 14 सीटर 15 सीटर, वो हाईएस्ट बस में आती है। ठीक है। और मतलब वो एक बस की कैटेगरी होती है, स्मॉल बस की। और जो सिंपल जिसमें सीट्स नहीं होती है, कार्गो एरिया होता है, वो वैन्स में आती है। ठीक है। मिनी वैन एक अलग चीज़ होती है और सिंपल वैन एक अलग चीज़ होती है। तो वो जो है वैन की कैटेगरी में आती है, और वो हाईएस्ट जो है वो मिनी बस की कैटेगरी में आती है। और अगर हम सिंपल बसेस की बात करें तो उसमें आपकी कोस्टर वगैरह आ जाती हैं। ठीक है। टोयोटा कोस्टर हो गई, हीनो में लीज हो गई, सही। और मित्सुबिशी में भी एक दो आ रही होती है। ठीक है। तो ये सारी जो है आप खुद से इसकी सर्चिंग जो है कर लेना। ठीक है। ये शेप्स भी होते हैं, और कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको इस हवाले से आए, ठीक है, अभी जो मैंने आपको ये सारे शेप्स समझाए हैं, ठीक है, उस हवाले से, या फिर जो मज़ीद मैंने आपको बताए हैं कि लाजमी आपने जो है हाईएस्ट वैन, हाई ओ नहीं बल्कि जो है ना वैन्स, मिनी बसेस, बसेस और एमयूवी, ये आपने सर्च करना है खुद से। ठीक है। और इस हवाले से आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, या अभी जो मैंने आपको समझाया उस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, या पिछले हमारे जितने भी सेशन गए उस हवाले से आपको किसी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में या तो जो है ना उन क्वेश्चंस का आंसर रख लूँ, या तो अगर जो है क्वेश्चन अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम एक अलग जो है ना एंड उसकी वीडियो शूट कर लेंगे, जिसमें आपके एक एक सवालों के जवाब मैं आपको देता चलूँगा। ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही था। ये टॉपिक जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप लाजमी इन चीज़ों को जो है गौर से गो थ्रू करें। ठीक है। और एक एक चीज़ नोट डाउन करते रहें, और वही वाली बात कि कोई भी कन्फ्यूजन हो आप बेझिझक पूछ लें। ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।